अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सिंध की वसी और अरीज ज़मीन अपने अंदर कई कहानियाँ और राज छुपाए हुए है। ये वो धरती है जहाँ सूफियाए किराम के कदमों ने मोहब्बत और अमन के चिराग रोशन किए। लेकिन कुछ मरकज़ ऐसे भी हैं जो तारीख के अवराक में कहीं गुम हो गए हैं। आज हम आपको शिकारपुर के एक ऐसे ही गांव पीर गोट लेकर चलेंगे जिसकी बुनियाद एक अजीम रूहानी खानदान ने रखी। ये कहानी है नक्शबंदी सिलसिले के सरहिंदी बुजुर्गों की, जिनका सफ़र पेशावर की गलियों से शुरू हुआ और सिंध की सियासत, मुआशरत और रूहानियत पर हमेशा के लिए अपने नक्श छोड़ गया। ये 19वीं सदी के अवाइल की बात है। सिंध पर तालपुर मीरों की हुकूमत थी, जो एक खुशहाल और इल्म दोस्त रियासत थी। इसी दौर में पेशावर से एक अल्लाह वाले हज़रत ख्वाजा गुलाम मुहिउद्दीन सरहिंदी सिंध तशरीफ़ लाए। उनका शजराए नसब अजीम सूफ़ी बुजुर्ग और मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी से जा मिलता था। उनकी परहेजगारी और रूहानियत का शोहरा इतना था कि सिंध के हुक्मरान भी उनके मोतकिद हो गए। एक रिवायत के मुताबिक जब तालपुर हुक्मरान मीर करम अली खान का इंतकाल हुआ तो उनके खानदान ने हज़रत ख्वाजा साहिब से दुआ की दरख्वास्त की। आपने 3 दिन तक मीर साहिब की कब्र पर दुआ की। इस रूहानी खिदमत से तालपुर हुक्मरान इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने शुक्रिया के तौर पर हज़रत ख्वाजा गुलाम मुहिउद्दीन सरहिंदी और उनकी औलाद को सिंध में तकरीबन 25,000 एकड़ अराजी जागीर में अता कर दी। ये सिर्फ एक जागीर नहीं थी, बल्कि एक रूहानी मरकज़ की बुनियाद थी जो आने वाली सदियों तक इस खित्ते को मुनवर करने वाला था। हज़रत ख्वाजा गुलाम मुहिउद्दीन के 2 बेटे थे। बड़े बेटे ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने शिकारपुर शहर को अपना मरकज़ बनाया और नक्शबंदी सिलसिले की तालीमात को आम किया, जबकि छोटे बेटे पीर फिदा मुहिउद्दीन सरहिंदी ने इन जागीरों का इंतज़ाम संभाला और शिकारपुर के करीब एक नए गांव की बुनियाद रखी, जो आज पीर गोट यानी पीर का गांव कहलाता है। ये एक सोची समझी हिकमत अमली थी। एक भाई शहरी मरकज़ में रूहानियत फैला रहा था, तो दूसरा दही इलाके में एक खुद कफील कम्युनिटी की बुनियाद रख रहा था। पीर फिदा मुहिउद्दीन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी गांव की खिदमत में गुजारी और यहीं आसूदाए खाक हुए। और ये है पीर गोट की शान और उसकी पहचान। ये अजीमुशान जामे मस्जिद, जिसे ख्वाजा पीर फिदा मुहिउद्दीन के साहिबजादे पीर मोहम्मद अशरफ जान सरहिंदी ने तामीर करवाया था। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि फ़न तामीर का एक शाहकार है। इसका गुंबद वाला मरकजी दरवाज़ा, 3 गुंबदों पर मुश्तमिल मरकजी इमारत और छत से बुलंद होते ये 4 आराइशी मीनार देखने वालों को दंग कर देते हैं। इस मस्जिद के 3 गुंबद और चारों कोनों पर नए आराइशी बुर्ज कलहोड़ा और तालपुर दौर के फ़न तामीर की याद दिलाते हैं। इन बुर्जों पर किया गया स्टुको का काम इतना मुनफरिद है कि पूरे ज़िले में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, बल्कि सरहिंदी खानदान के जौक और इस खित्ते की सकाफत से उनकी मोहब्बत का सबूत है। मस्जिद के इस वसीया सहन में सरहिंदी सिलसिले के 10 बुजुर्गों की कब्रें हैं, जिनमें इस मस्जिद के बानी पीर मोहम्मद अशरफ जान सरहिंदी की कब्र भी शामिल है। मस्जिद के करीब ही इस गांव के बानी ख्वाजा पीर फिदा मुहिउद्दीन सरहिंदी का पुरशकोह मज़ार वाक़िया है। ये गढ़ी यासीन तालुका की सबसे मुतासिरकुन इमारतों में से एक है। बाहर से चौकोर और अंदर से हश्त पहलू तर्ज तामीर पर बना ये मज़ार अपने अंदर सिर्फ बानी गांव की कब्र समोए हुए है। इन तारीखी इमारतों की एक और ख़ास बात इनके दरवाज़ों पर लकड़ी की एक खूबसूरत और बारीक कंदाकारी है। हर नक्श अपने अंदर सदियों पुरानी महारत और एक पूरी कहानी समोए हुए है। लेकिन एक लम्हे को ठहरिए, जहां मस्जिद और मज़ार की खूबसूरती को हाल ही में बहाल किया गया है, वहीं उससे मुत्तसिल वो तारीखी मदरसा आज खस्ता हाली का शिकार है। ये वो जगह थी जहां से इल्म की रोशनी फैलनी थी। आज इसकी खामोशी हम सबसे एक सवाल करती है, क्या हम अपनी तारीख और विरसे को इस तरह फरामोश कर देंगे? मस्जिद के जुनूब में सरहिंदी बुजुर्गों का एक और कब्रिस्तान है, जिसे पंज पीर यानी 5 पीरों का मज़ार कहा जाता है। यहाँ ख्वाजा फजल मुजद्दिद, ख्वाजा अमीर हैदर, ख्वाजा गुलाम हैदर, सैयद सालेह शाह और सरहिंदी खानदान के एक नामालूम शहीद आराम फरमा हैं। पीर गोट सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि तारीख, रूहानियत और फ़न तामीर का एक जिंदा म्यूजियम है।
یہ سرحدی بزرگوں کی اس عظیم میراث کا ثبوت ہے جنہوں نے اس خطے پر گہرے نقوش چھوڑے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ تاریخی سفر پسند آیا ہوگا۔